सेकेंड यूनिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इससे पिछली वाली जितनी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं उन सब में हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है, जिसमें कि हमने देखा था हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल या फिर कह लो कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो वहां तक हमने कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लेना जाके, क्योंकि तभी आप सेकेंड यूनिट को अच्छे से समझ पाओगे। वहां पर हमने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स देखे थे क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जर्नलाइज फोर्सेस से। तो अब हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। तो सेकेंड यूनिट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आप देख सकते हैं सिलेबस में, जर्नलाइज फोर्सेस है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्नलाइज्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब जो जर्नलाइज्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड थी वो हमारी फर्स्ट यूनिट में थी, वो हमने पढ़ ली है और अच्छे से हो भी गई अपनी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नलाइज फोर्स। इससे पहले हमने क्या देख लिया कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। अब जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसको बिल्कुल डिटेल में अगर हमें बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की, वो हमारे क्या होते हैं, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। और उनको हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, QI से। ये ध्यान रखना, किससे डिनोट करेंगे, QI, इससे डिनोट करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नलाइज फोर्स का। तो देखो क्या होता है, टू एवरी कोऑर्डिनेट QI। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, जर्नलाइज फोर्स। लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। जर्नलाइज फोर्स। अब जर्नलाइज फोर्स के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की। पहले हमने क्या देखा था, पॉसिबल जो हमारा एक्सेलरेशन था उसके अंदर हमने फोर्स निकाले थे, लेकिन उस फोर्स को इस फोर्स से अभी रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या कहा है, टू एवरी कोऑर्डिनेट QI देयर कोरस्पॉन्डेड जर्नलाइज फोर्स QI। अब यहाँ पर क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट QI है, दिस इज जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक जर्नलाइज फोर्स पक्का मिलेगा, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल QI से। ये हमारा क्या है, जर्नलाइज फोर्स। ये है जर्नलाइज फोर्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर द एलिमेंट्री वर्क ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस ऑन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने निकाला भी था प्रीवियस हमारी जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि अगर हमें वर्क डन निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो हम कैसे निकालते थे, समीशन K फ्रॉम 1 टू कैपिटल N F K और डेल्टा ऑफ R K, ऐसे ही निकालते थे। दिस इज आवर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और ये हमारे पास उसके विद रिस्पेक्ट टू फोर्स होता था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते थे, हमारे पास वर्क डन आ जाता था। तो इस वर्क डन को हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसा कि हमारे नोट्स में लिखा हुआ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर इसको ये नाम दे दिया, डेल्टा ऑफ ए। दिस इज आवर इफेक्टिव वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ऑफ आर। ठीक है, अब आगे देखो, बट डेल्टा ऑफ आर के की वैल्यू देखो कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ आर के दिस इज इक्वल टू समीशन I फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, यहाँ पर स्मॉल n है, कर्ल R के कर्ल ऑफ QI और डेल्टा ऑफ QI। देखो अब जो हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की जो पोजीशन है वो कौन बता रहे हैं, स्मॉल ऑफ QI। जैसे कि हमने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ही देखी थी कि पूरे सिस्टम की पोजीशन बताने वाले कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास जो ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, I फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, ये ध्यान रखना। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं, K फ्रॉम 1 टू कैपिटल N तक, ये ध्यान रखना। ऐसे माइंड में ना मिक्स मत होने देना उनको, कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है। तो हमारे पास जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो क्वांटिटी में कितने हैं, स्मॉल n, जो पार्टिकल्स है वो कितने हैं, कैपिटल N। अब देखो जो हमारे पास डेल्टा ऑफ R है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जो R हमारी जो पोजीशन है वो किसका फंक्शन है, R के इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 ऐसे Q इनका ही फंक्शन है। तो जैसे ही हमें अगर डेल्टा ऑफ R निकालना है तो हम क्या करेंगे, R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 और फिर ऐसे लिख देंगे डेल्टा ऑफ Q1, है ना।
फिर आएगा 2, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2, देन डेल्टा ऑफ Q2, ऐसे ही करते हैं हम। तो अगर हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है तो हम ऐसे करेंगे ना, कर्ल r के बाय कर्ल ऑफ Q1 डेल्टा ऑफ Q1 प्लस कर्ल r के बाय Q2 डेल्टा ऑफ Q2 एंड अप टू सोन लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, k डेल्टा ऑफ Qk, ये आएगा। तो इसको अगर आप हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो यही बनने वाला है। ऊपर वाली चीज फिक्स है, नीचे वाले में i फ्रॉम 1 टू स्मॉल n तक रन कर जाएगा। हमारे यहाँ पर कितने थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट स्मॉल n थे, तो यहाँ पर स्मॉल n आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको समीशन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डेल्टा ऑफ आर के है उसकी वैल्यू ये होने वाली है। अब जो ये वैल्यू हमारी आई है इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो कर दो पुट। क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ के से मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर समीशन फ्रॉम आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, डेल्टा ऑफ ए से डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू एफ के से मल्टीप्लाई और समीशन फ्रॉम के टू 1 एन, ये आ गया हमारे पास। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑफ आर, ये था। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो ये वाली चीज है उसको अलग निकाल लो और जो बाकी सब कुछ है वो अंदर रख लेना। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको। क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन क्यू आई और डेल्टा ऑफ क्यू आई। अब आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये दो तो एज इट इज है। जो बाकी वाली टर्म है ना उसको क्या माना हमने, क्यू आई। वेयर लिख सकते हैं हम, जो क्यू आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एफ के, और साथ में ये वाली टर्म कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई। अब जो ये वाली टर्म आएगी ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं समीशन हमारा के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन तक रन कर रहा है। तो आप के की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, फिर लास्ट में कैपिटल एन रख दोगे, लेकिन आंसर में ना आई एज इट इज रहेगा, क्योंकि आई के ऊपर कुछ नहीं बता रखा हमें। तो दैट मीन्स ये क्यू आई ही आएगा। अगर आपने यहाँ पर Q1 रख दिया तो यहाँ पर कैपिटल Q1 आ जाएगा, Q2 रखोगे Q2 आ जाएगा। इस वजह से इसकी सफिक्स में क्या है, आई है, क्योंकि वैल्यू हम सिर्फ किसकी पुट कर रहे हैं, के की। देखो समीशन किसके ऊपर लगा हुआ है, के ऊपर लगा हुआ है। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो हमारी किसके अकॉर्डिंग रन करेगी, आई के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास जो टर्म आई है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज फोर्स, क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। और साथ में अब यहाँ पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई है ना, वो कैसी आई है, जनरलाइज्ड वाली आई है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वाली आई है। यहाँ पर जो हम लिख रहे थे वो तो सिंपल कोऑर्डिनेट में थी, तो हमारा जो सिंपल वर्क डन है वो आया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, जनरलाइज फोर्स। तो जनरलाइज फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जनरलाइज ही कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास डेल्टा ऑफ आर के था उसको किससे रिप्लेस करने की कोशिश की, डेल्टा ऑफ क्यू से। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, इसको ना किस में कन्वर्ट करना था, जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हमने जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो ये वाली टर्म बचेगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आवर जनरलाइज फोर्स। ये हमारा जनरलाइज फोर्स है, और जो ये हमारा टोटल आया है दिस इज जनरलाइज वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन है और ये सिर्फ फोर्स की वैल्यू है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आई थिंक बहुत ईजी था, एक बार और रीड कर लेना और क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे हम, वहां से और देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। जो फर्स्ट काइंड थी वो हमने पहले फर्स्ट यूनिट में हमारी हो गई थी, अब सेकंड काइंड है। देखो क्या कहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड के ऊपर। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इसमें मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है थियोरेटिकल, सब कुछ कैलकुलेटिव ही है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। कंसिडर द मोशन ऑफ द होलोनोमिक सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स पी के। हमने वो पढ़ लिया था कि होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक क्या होता है।
अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से देखा था कि कंस्ट्रेंट्स की टाइप क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, हमारे पास एक होलोनोमिक सिस्टम है ऑफ पार्टिकल्स पी के। हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो हमने ये लिए हैं पी के, वेयर के फ्रॉम ऑलवेज 1 to कैपिटल एन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही रहने वाले हैं। ठीक है, इन द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे आएंगे, Q1 Q2 Q स्मॉल एन, ये ध्यान रखना है। वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, जो हमारी फर्स्ट यूनिट की थर्ड वीडियो है, लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से देखा था कि हमारी जो जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स है वो क्या होती है। अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लेना। देन जो हमारा रिजल्ट आया था वो हम यहाँ पर एज इट इज यूज करेंगे। हमारी जो जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स है वो ये आई थी, समेशन के फ्रॉम कैपिटल एन आई फ्रॉम 1 to कैपिटल एन, और यहाँ पर एफ के माइनस एम के एक्सेलरेशन होता है ये, और साथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू 0। जो ये हमारे पास इक्वेशन थी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, वहां पे टच करो, ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल अच्छे से करना, देखो ऐसे रट्टा नहीं मारना कि जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स क्या होती है और कैसे आई है, हमने सब कुछ देख लिया है। तो पहले इसको देखना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारी जो फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स है वो यही थी। अब उसके बाद देखो, ऑल्सो द एलिमेंट्री वर्क ऑफ द इफेक्टिव फोर्स, और अभी हमने देखा था जो हमारे पास वर्क डन था वो क्या आया था, इफेक्टिव वर्क डेल्टा ऑफ ए, अभी अभी आर्टिकल कंप्लीट किया है, आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन, और क्यू आई डेल्टा ऑफ क्यू आई, यही आया था इफेक्टिव वर्क डन हमारे पास। वेयर क्यू आई, जो हमारी क्यू आई की वैल्यू आई थी वो भी लिख सकते हैं आप साथ में, वेयर क्यू आई हमारा क्या आया था, समेशन के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन एफ के कर्ल ऑफ आर के और बाय कर्ल ऑफ क्यू आई, यही आया था। तो यही लिख देंगे हम यहाँ पर, तो यही है। उसके बाद देखो, सिमिलरली एलिमेंट्री वर्क ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, अभी तो हमने जो ये वर्क डन निकाला था वो किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला था, ये हमने निकाला था इफेक्टिव फोर्स। यहाँ पर तो जो फोर्स यूज किया था हमने इफेक्टिव फोर्स यूज किया था ना, एफ के की वैल्यू रख रहे हैं, देखो ये वाला। लेकिन अगर हम किसका यूज करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अब तो जो ये हमारा एफ के है दिस इज इक्वल टू एम के डब्ल्यू के होता है ना, और यही हमारा इनर्शिया होता है। तो हम यहाँ पर अगर एफ के प्लेस पे एम के डब्ल्यू के रख दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसके फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, देखो ये तो जो हमारा फोर्स है वो किसकी वजह से है, इफेक्टिव फोर्स की वजह से, और जो अब हम नेक्स्ट हमारा वर्क डन लिखेंगे वो किसकी वजह से आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो देखो डेल्टा ऑफ ए जे, उसकी नोटेशन को थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा ऑफ ए जे दिस इज इक्वल टू माइनस समीशन के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन एम के डब्ल्यू के डॉट डेल्टा ऑफ आर के, ये आया हमारे पास। एंड दिस इज इक्वल टू, हमने मान लिया माइनस समीशन के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन एंड जेड एल डेल्टा ऑफ क्यू वन। अब देखो इसको, अब हम इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमने इसको भी तो ऐसे ही किया था, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अभी जो हमने क्या किया था, जनरलाइज फोर्स निकाले थे, जनरलाइज फोर्स में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन थी, यहाँ पर डेल्टा ऑफ आर था। फिर हमने क्या किया था, डेल्टा ऑफ आर की वैल्यू पुट की थी, तो हमारा जो क्वेश्चन था वहां पे लास्ट में ये आ गया था डेल्टा ऑफ क्यू वाई, आप बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि आप क्या करो, जो डेल्टा ऑफ आर के की वैल्यू भी पिछले वाले आर्टिकल में आई थी ना, कौन सी वैल्यू आई थी हमारी डेल्टा ऑफ आर की, ये डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन डेल्टा ऑफ आर के क्यू वाई और डेल्टा ऑफ क्यू वाई, ये वैल्यू आई थी हमारी। तो अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, फिर उसके बाद जो ये वाली टर्म है
इसको छोड़ के जो बाकी वाली हमारी जो टर्म बचेगी उसको हम जेड आई मान सकते हैं ना, वैसे ही जैसे अभी हमने पिछले वाले आर्टिकल में किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी वो यही करवाना चाहता है, बट इन थोड़े से शॉर्ट मेथड में। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो डेल्टा ऑफ ए जे है, दिस विल इक्वल टू माइनस समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के डब्ल्यू के, और ये वाली वैल्यू पुट कर दो, समीशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन आर के क्यू वाई डेल्टा ऑफ क्यू वाई, ये है। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि समीशन हमारा कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए, आई थिंक 1 से स्मॉल एन आएगा यहाँ पर, आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, जैसे कि हमने पिछले वाले आर्टिकल में भी ऐसे ही किया था। यहाँ पर हमारा के से कैपिटल एन था और यहाँ पर आई टू एन हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब सफिक्स में क्या आ रहा है, स्मॉल आई आ रहा है ना, के नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कुछ नहीं करेंगे, बाकी वाली टर्म हम क्या मान लेंगे, जेड आई। तो एक तो इसको एज इट इज रखो और एक इसको, और एक ये जो माइनस है ये भी एज इट इज। तो माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, और हमारे पास क्या बच गया, समेशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के डब्ल्यू के कर्ल आर के बाई कर्ल ऑफ क्यू आई और डेल्टा ऑफ क्यू आई। अब ये वाली जो टर्म है उसको हमने क्या मानना है, जेड आई। जैसे हमने पिछले वाले आर्टिकल में हमारा जो टर्म बची थी उसको हमने क्या माना था, क्यू आई, तो यहाँ पे उसने जेड आई मान रखा है, ठीक है। तो हमारी जो जेड आई की वैल्यू है वो क्या आ गई, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के डब्ल्यू के कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई। अब जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा था कि हमारा जो समीशन है वो किसके ऊपर रन कर रहा है, के ऊपर। तो आप के की वैल्यू पुट करेंगे और समीशन लगा सकते हैं, लेकिन जो आंसर है उसमें आई तो बचेगा ना एज इट इज, तो इसलिए यहाँ पर जेड आई लिखा हुआ है। अगर आई की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे z1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे तो z2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो हमारी टर्म है इसके अंदर आंसर में आई जरूर बचने वाला है, तो दैट मीन्स हमने इसको नाम क्या दे दिया, zi। तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप जेड आई इज इक्वल टू समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के डब्ल्यू के कर्ल ऑफ आर के बाई कर्ल ऑफ क्यू है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जेड आई को ना बड़े ध्यान से देखना है, इसके ऊपर ही हम सारा वर्क डन अपना करने वाले हैं, और हाँ इसी पे ही करते हैं। चलो तो ये इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत होगी तो हम देख लेंगे बाद में। देखो हमारा जो जेड आई है वो ये आया है, तो जेड आई इज इक्वल टू समीशन जेड आई इज इक्वल टू समीशन के फ्रॉम 1 टू एन 1 टू कैपिटल एन एम के, ये है। अब जो ये हमारे पास डब्ल्यू के है, डब्ल्यू के मीन्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी आर के डॉट, क्योंकि आर के का मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसका एक बार डॉट करेंगे वेलोसिटी, एक बार और डेरिवेटिव करोगे एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये साथ में क्वांटिटी हम एज इट इज लिख लेते हैं, कर्ल ऑफ आर के और बाय कर्ल ऑफ क्यू, यही हमारा जेड आई है। इसको बस हमने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू थी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी लिख दिया है। अब देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं, डी बाई डी टी समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के आर के डॉट कर्ल ऑफ आर के कर्ल ऑफ क्यू वाई माइनस समीशन के फ्रॉम 1 टू एन एम के आर के डॉट और डी बाई डी टी कर्ल ऑफ आर के बाई कर्ल ऑफ क्यू। देखो कैसे आया ये, यहां पर हमारे पास जो ये वाली टर्म है, अब इस वाली टर्म को इसके इक्वल लिखा हुआ है, दिस माइनस दिस, है ना।
तो यहाँ पर देखो डी बाई डी टी होल का है, इसका तो डेरिवेटिव हम नहीं करेंगे, दिस इज मास, और मास हम यूजुअली क्या मान के चलते हैं, इस कांस्टेंट। हर एक पार्टिकल का मास क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। तो हमने मास को तो कांस्टेंट मान लिया। अब इन दोनों का ही डेरिवेटिव होगा ना, बाहर डी बाई डी टी है, तो डेरिवेटिव करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को बड़े ध्यान से देखें, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के, ये एज इट इज रहने वाला है। एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ आर के डॉट, और ये एज इट इज है ना, देन ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस होता है, प्लस आर के डॉट एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू बाई, ये आएगा। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, एम के इसके साथ भी आ जाएगा और एम के इसके साथ भी आ जाएगा, और साथ में माइनस में ये वाली टर्म है। अब जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है वो सेम ही है। देखो बाहर क्या है हमारे पास, ये नंबर, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास समेशन के फ्रॉम 1 टू एन, एम के भी है, आर के डॉट भी है, डी बाई डी टी कर्ल आर के बाई कर्ल क्यू बाई। दैट मीन्स ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारी फर्स्ट टर्म बच जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा जेड आई था। देखो समेशन के फ्रॉम 1 टू एन एम के डी बाई डी टी कर्ल ऑफ आर के डॉट और कर्ल आर के बाई कर्ल ऑफ क्यू बाई। क्लियर है सभी को? तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज किया है, तो वो यहाँ पर यूज किया गया है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद अब हम इन दो टर्म्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एक तो इसकी और एक इसकी। इन दोनों टर्म्स की हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 माना गया है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमारी हो गई थी, वो पीछे अभी हमने इरेज की है। इक्वेशन नंबर 3 है। देन आर के डॉट निकालो। अब आर के डॉट क्या आएगा, समीशन आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, सॉरी स्मॉल एन कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट प्लस कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल टी। अब जैसा कि हमने देखा था, आर के इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, एंड आर के इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो अगर हमें आर के का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डॉट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव करो, तो हम क्या करेंगे, पहले आर के का डेरिवेटिव हर एक क्यू आई के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे ना, क्योंकि देखो इस तरह से है, आर के इनका फंक्शंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर के का डेरिवेटिव करना है तो कर्ल आर के बाय कर्ल Q1, देन कर्ल Q1 बाय कर्ल टी, ऐसे ही करते हैं, प्लस कर्ल आर के बाय कर्ल Q2 और कर्ल Q2 बाय कर्ल टी, प्लस अप टू सोन, ऐसे ही कर्ल आर के बाय कर्ल Q स्मॉल एन, कर्ल Q स्मॉल एन बाय कर्ल टी, और लास्ट में आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डायरेक्टली, कर्ल आर के बाय कर्ल टी, ऐसे ही लिखेंगे। बट इन द फॉर्म ऑफ समीशन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज है, आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन रन कर रहा है, और लास्ट वाली टर्म सबसे अलग है, उसको सबसे अलग हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया, बिल्कुल अपना जो बेसिक रूल होता है डिफरेंशिएशन करने का, वही हमने रूल लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो आर के डॉट की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट, एक बार इसका डेरिवेटिव करो, कर्ल आर के डॉट बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट, इसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे। अब इसमें तो क्यू आई नहीं है डॉट, इसमें है क्यू आई डॉट, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 होता है, तो दैट मीन्स ये वाली टर्म हमारी हट जाएगी। हमारे पास क्या आएगा, समीशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू, ये आ गया हमारे पास, कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो यहां से ही आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर
फोर्थ। समीशन नहीं आएगा। समीशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ना आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू n तक आएंगे, है ना। अभी जो इरेज किए थे हमारे पास ऐसे ही तो आने वाला है। पहले Q1 आएगा या फिर डॉट ही लिख लो ऐसे, फिर Q2 आएगा एंड देन Qn आएगा। लेकिन अब हम डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? Qi की, किसी एक के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। सपोज करो अगर मैंने i की वैल्यू 2 रख दी तो ये 2 वाला ही तो बचेगा, बाकी सारे तो डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे ना। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे i लिख रहे हैं तो सिर्फ वो i वाला ही बचने वाला है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो समीशन नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद हम हमारे पास क्या है, एक और निकाल सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू Qi और करते हैं। ये तो Qi के डॉट के विद रिस्पेक्ट टू किया था। अब हम क्या करेंगे, कर्ल r के डॉट बाय, अब देखो यहाँ पे ना हम क्या करने जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कर्ल ऑफ Qi, क्योंकि हमें ये भी चाहिए। देखो इसकी वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास, ये रही, इसकी वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। अब हम एक चीज और निकाल के देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू i डेरिवेटिव करें तो कैसे आएगा, कर्ल Qi के, ये तो कर्ल Qi डॉट के विद रिस्पेक्ट टू किया था। तो यहाँ पे हम एक बार कर लेते हैं, सफिक्स चेंज कर लेते हैं, नहीं तो पजल हो जाएंगे हम। सारी जगह जे कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जे की वैल्यू 1 से स्मॉल n तक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Qi, विद रिस्पेक्ट टू Qi करोगे तो समीशन j फ्रॉम 1 टू स्मॉल n कर्ल r के बाय कर्ल ऑफ Qi और कर्ल ऑफ Qj डॉट प्लस इसका भी डेरिवेटिव कर देंगे, कर्ल ऑफ r के बाय कर्ल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार कर रहे हैं ना, कर्ल ऑफ Qi और कर्ल ऑफ t, ऐसे ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू i करना है, तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 5th आ गई है। 4th तो यहाँ तक हो गई थी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी, किसका, कर्ल r के बाय कर्ल ऑफ Qi। आप क्या कर लो, देखो इसमें से d बाई डी टी को बाहर निकाल लो, वही बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी है, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसमें भी d बाई डी टी है और इसमें भी d बाई डी टी है हमारा, तो वो आप बाहर ले सकते हैं और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, कर्ल r के बाय कर्ल ऑफ Qi, ऐसे ही बचेगा। आप करके देख सकते हैं। जो हमारी ये वाली वैल्यू थी ना, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे थे, अगर विद रिस्पेक्ट टू Qi करोगे तो यहाँ पे यही वाली टर्म बच जाएगी। एक बार वेरीफाई करके देख लेना, फिर भी डाउट हो तो बता देना। तो हमारे पास यहाँ तक आ गए, हम दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हमारी 3rd हो गई, 4th हो गई, 5th हो गई। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म यहाँ पर है और ये वाली टर्म यहाँ पर है, तो इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना ठीक लिखिए है नहीं। देखो क्या क्या आएगा, एक तो यहाँ पर Zi इज इक्वल टू डी बाय डी टी, डी बाई डी टी समीशन k फ्रॉम 1 टू n m के r के डॉट और कर्ल r बाय कर्ल Qi, इसकी वैल्यू ये आई है तो डॉट और डॉट दोनों जगह r के डॉट कर्ल ऑफ Qi डॉट, ठीक है, ये टर्म आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस समीशन k फ्रॉम 1 टू n m के r के डॉट और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो कर्ल r के डॉट बाय कर्ल ऑफ Qi, या ठीक है, ये टर्म हम आ गई हमारे पास, हमने ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी है Zi के अंदर। अब देखो
इसको ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू डी बाय कर्ल ऑफ टी बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई। इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब ये टी क्या आ गया यहाँ पे, टी मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वैसे यूजली हम ऐसे लिखते थे हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी वही यूज होने वाला है, टी इज इक्वल टू हाफ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स तो टी विल बी इक्वल टू 1/2 समीशन m k और r के डॉट का स्क्वायर, यही बनेगा k फ्रॉम 1 to n, है ना। यही है देखो हाफ m v स्क्वायर, यही बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर अब ध्यान से देख लो कि इसका डेरिवेटिव करोगे यही बनेगा भी या नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या किया, डी बाई डी टी बाहर एज इट इज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ल टी बाई कर्ल क्यू डॉट करो विद रिस्पेक्ट टू डॉट, तो हम यही करेंगे। पहले हमारे पास एम के एज इट इज, फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखो इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट, तो 2 पावर नीचे आ जाएगी, पावर कम डाउन, पावर में से कम करते हैं। देन विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के कहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ही करते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे कर्ल टी बाय कर्ल क्यू डॉट आई डॉट, हम क्या करेंगे 1/2 समीशन k फ्रॉम 1 to कैपिटल N। अब मास तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करो 2, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, पावर एक कम करेंगे तो 1 बचेगा। अब इस r डॉट का भी तो डेरिवेटिव करना है ना विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट, तो यही बनेगा कर्ल ऑफ r के डॉट बाय कर्ल ऑफ क्यू आई है या जो भी है कर्ल क्यू आई डॉट। अब ध्यान से देख लो यही बनना है ना। जो ये 1/2 है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, m के r के डॉट कर्ल क्यू आई डॉट बाय कर्ल ऑफ क्यू आई, यही है। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई करके देख लो, विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई करोगे तो भी तो यही आएगा, यहाँ पर आई और इधर भी डॉट हटा दो, है ना, तो भी यही वाली टर्म आ रही है। तो दिस इज इक्वल टू दिस आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जेड आई। ये हमारी जेड आई की वैल्यू आ गई बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक आने के बाद द जर्नल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स गिव्स, अब हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स है वो क्या कहती है, एफ के माइनस एम के डब्ल्यू के और साथ में डेल्टा ऑफ आर के, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी हमने दोनों की तो निकाल ली है, इसकी भी निकाल दी और इसकी भी निकाल दी, तो आप यहाँ पे लिखते हैं दिस इज इक्वल टू क्यू आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको तो हमने जब चेंज किया था जनरलाइज फोर्स में तो क्यू आई आया था, माइनस इसको चेंज किया है तो जेड आई आया है, डेल्टा ऑफ क्यू आई दिस इज इक्वल टू 0। समीशन भी लगा लो, समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल n, यही आया है। अब क्योंकि ये जो हमारे जितने भी फोर्स आए हैं दीज आर इंडिपेंडेंट, हमारे जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास सारे के सारे वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है तो ईच कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 0, यही होती है LI की कंडीशन। तो यहाँ पे हर एक कोफिशिएंट क्या होगा, क्यू आई माइनस जेड आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई 1 to स्मॉल n, ये LI की कंडीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। तो यहाँ से हमारे पास क्यू आई इज इक्वल टू जेड आई आ गया, और जेड आई की जो ये वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास क्यू आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी कर्ल टी बाई कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल टी बाई कर्ल क्यू आई, यह वैल्यू आ गई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to स्मॉल n। तो यही जो हमारी इक्वेशन है दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ लैग्रांज सेकेंड इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, आई थिंक थोड़ी लंबी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमारे पास जो 2 इक्वेशन होती है ना फोर्स की, वो हमने क्या वर्क डन की जो 2 इक्वेशन है, एक तो जनरलाइज फोर्स का ही यूज किया है, देन सेकंड हमारे पास इनर्शिया का यूज किया है। उन दोनों को ही कंपेयर करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नोट्स आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।